कोई पैसा, कोई चढ़ावा आपको देना नहीं पड़ता। कोई धर्म मजहब आपको छोड़ना नहीं पड़ता। कोई घर परिवार छोड़ के जंगल पहाड़ों उजाड़ों में जाना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने धर्म मजहब में रहते हुए सुमरन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यकीनन आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा और उस आत्मबल के सहारे आप बुलंदियों को छू जाएंगे। कितना आसान है अपने विल पावर को बढ़ाना, आत्मबल को बढ़ाना। क्योंकि आत्मबल एक ऐसी चीज है जो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, वो हर किसी के अंदर भरी हुई है। और आत्मबल जिस तरह उदाहरण के तौर पे दूध से मक्खन लिया जाता है, हालांकि मक्खन दूध में होता है, घी दूध में होता है, पर शाम के समय उसे जाग लगाते हैं, थोड़ा खट्टा लगाते हैं, वो जम जाता है, सुबह बिलोया जाता है, मक्खन आता है, ढंग से गर्म किया जाता है, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह आत्मबल और भगवान सब किसी के अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए जाग लगानी पड़ती है। और वो जाग है गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा, शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। ख्यालों से या जीभा से उसका मंथन करना। उससे क्या होगा, आपके अंतःकरण में जो आत्मबल है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो भगवान अल्लाह राम की छवि है वो प्रकट हो जाएगी। भगवान अल्लाह राम कभी पैसों से नहीं मिलते। अंगूठी, मुंदरियों से, अलग तरह के कपड़े पहनने से, घर परिवार छोड़ने से, ठंडे गर्म पानी में बैठने से भगवान नहीं मिलते। भगवान उस आत्मबल के बढ़ने से आपको आपके अंदर से मिलेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं। यहां तक निगाह मारो भगवान है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, और यही बात हमारे सिख धर्म में लिखी है, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और यही बात हमारे ईसाई धर्म में लिखी है, गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो शरीर के अंदर क्यों नहीं है? कण कण यानी इतनी सी जगह में भी भगवान है, तो शरीर तो बहुत बड़ा है। तो धर्म कहते हैं वो भगवान अंदर है। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुर जन्म ना आवा। अंदर के विचारों को मन के चंगुल से निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स को भगवान के शब्दों से दबा दो, तो पॉजिटिविटी अंदर पैदा होगी। और एक शब्द, आवाज, बांग, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, बांगे इलाही। सिख धर्म में कहते हैं अजाप शब्द, आद शब्द, तुर की बाणी। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं धुन, अनहद नाद, अमृत के झरने, धुनात्मक नाम। और ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। वो शब्द, वो आवाज हम सब के अंदर आ रही है। पहले जमाने में ऐसे लोग होते थे जो आवाज पे निशाना मार देते थे।
धवनी वेद, यहां से आवाज आई अंधेरा है, वो तीर मारते थे और उस आवाज वाली चीज को टारगेट कर देते थे। आजकल भी निशानेबाजी में ऐसा पॉसिबल। तो कैसे वो अंदाजा लगाते थे? वो कान खुले रखते, दिमाग खुला रखते, जिधर से आवाज आई पूरा कंसंट्रेट करके टारगेट पे निशाना मारते, तीर मारते। उसी तरह हम सब के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज आ रही है, जो बुला रही है ईश्वर से मिलाने के लिए। वो आवाज सुनाई तब देती है जब हम फुली कंसंट्रेट कर लेते हैं, और फुली कंसंट्रेट करने के लिए गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जिन्हें गुरु खुद अभ्यास करता हो। जैसे आपको हम कहें कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर मैं उस भगवान का नाम का जाप करता हूं, गुरु मंत्र का, कलमे का, शब्द का, तो मुझे भगवान दिखाई देते हैं, उनकी रहमत होती है, उनकी दया होती है। अगर वो मुझे दिखते हैं, वही गुरु मंत्र अगर आप लेंगे तो आपको दिखाई क्यों नहीं देंगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान। उसे कहा जाता है गुरु मंत्र। सिख धर्म में शब्द या नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। वो शब्द जब आप अभ्यास में लाते हैं, जब आप लगातार उनका अभ्यास करते हैं, तो उन शब्दों के द्वारा आपका ध्यान एकाग्र होता है, और उस एकाग्रता से आत्मा बलवान होके प्रभु की कृपा पात्र बनती चली जाती है। आत्मबल बढ़ता चला जाता है, और आपके अंदर आत्मिक शक्तियों के जागृत होने से आपको वो खुशियां मिलती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। कई काम ऐसे होते हैं, आदमी उसमें सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो अच्छे नेक कामों में आपको सफल नहीं होने देती। उदाहरण के तौर पे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये 7 का इतना चक्रव्यूह है कि आपको अच्छे कामों में सक्सेस नहीं होने देते, भगवान की भक्ति में अड़चने पैदा करते हैं ये 7। आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर काम वासना उठ गई। आप भक्ति कर रहे हैं, आपको किसी बात पे क्रोध आ गया, मोह ममता जाग गई, लोभ लालच पैदा हो गया, मन ने तरह तरह के विचार देने शुरू कर दिए, माया के अधीन हो गए आप। तो इस तरह से आप गुमराह होते चले जाते हैं और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इन सब के नकेल डालने के लिए गुरु मंत्र नाम ही एकमात्र उपाय है। गुरु मंत्र का जाप करो, राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको शक्ति देगा। राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको नेगेटिविटी से हटा देगा। सो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का जाप करना है। आत्म बल बढ़ने के साथ साथ आपको आत्मिक शांति, तन रूह में एक अजीब शांति अनुभव होगी। आपका मन आपके अंदर ऐसी बातें भर देता है जो दिखने में नहीं आती। आप वो चीज तक का दिखावा तो करते ही नहीं। अब हाँ, मैं भगत, देखो मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं। खुद के बारे में जानता है तो छुपाता क्यों है?
दूसरों के बारे में तू क्या खाक जानता है? खुद की गलतियां, खुद की बुराइयां आदमी को कभी लगती नहीं कि उसमें कमी है। उसको लगता नहीं मैं तो अच्छा हूं। अगर कमियां हो भी तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली तो आ ही नहीं रही। वो देखता भी है कि हाँ जो गलत करते हैं वो भरते हैं, लेकिन उसको ये लगा रहता नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं। कबूतर वाली बात आपको कई बार सुनाई है, हमने अपनी आंखों से देखी। सामने बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता बिल्ली गायब। और पता तब चलता है जब बिल्ली आके गर्दन पकड़ लेती। तो उसी तरह आप जो मन की रोटियां सेकते हो, जो गलत गलत बोलते रहते हो, बिल्ली नजदीक आ रही है भाई। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, जितना मर्जी ये सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, करते रहो। और जब बिल्ली ने आना है तो उसने पकड़ लेना है। सो कहने का मतलब, जो बुराइयां आपके अंदर हैं या जिन बुराइयों को आप करते रहते हैं, उनको छोड़ो और सतगुरु से नाता जोड़ो। ओम करोगे उतना ही अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर होते जाओगे। सीधे साधों को मालिक लुटाता खजाने, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। भोले भाले का मतलब जिसको दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं। कई बार ऐसे लोग मालिक से जब जुड़ते हैं तो वो 100% मालिक के हो जाते हैं। दुकान कुछ और ही है, सामान कुछ और ही है, दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और अंदर है कुछ और ही। तो ऐसा करने वाले घर के ना घाट के, ना दुनिया में उन्हें कोई मुंह लगाता है और ना ही भगवान की दरगाह में वो इज्जत हासिल करते हैं। दर दर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रवाह जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमरण किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानियत। तो आप अपने नफ शैतान को, अपने मन शैतान को हमेशा रोक के रखा करो। जितना इसका लगाम कस के रखोगे उतना ही सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के नजदीक पहुंचोगे। दया में रहमत तो मूसलाधार दिन रात बरसती है। अरे अमृत की तो बरसात हो रही है, पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा? उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं, जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता। और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है, कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है। सदगुरु मौला जिसको कोई सच्चे दिल से पुकारता है उस तक भावना जरूर जाती है, लेकिन
सच्ची तड़प हो, सच्ची भावना हो, तो जिस तरह आप किसी को फोन करते हैं, फोन कॉल किसी के पास जाती है, आगे से बेल बजती है और आप जिसको फोन कर रहे हैं अगर वो सचेत है तो बजते हुए फोन की घंटी वो जरूर सुनेगा, उठाएगा और आप बातचीत कर पाएंगे। पर कई बार अजीबोगरीब चीजें देखने में मिलती हैं। इंसान की किसी की बैटरी डाउन हुई पड़ी है फोन की, या वाइब्रेट पे है, या कोई और चक्कर है, तो बेल नहीं सुनती, बात नहीं हो पाती। उसी तरह वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबको कॉल करता रहता है। अब ये आप पे निर्भर है। कई बार आपकी बैटरी डाउन, बुराइयों में फंसे हुए हैं बेहद, तो बैटरी डाउन है, वाइब्रेट पे है, आप सुमरण नहीं करते, भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते, गुरुमंत्र लिया हुआ है, तो वाइब्रेशन तो आपके पास आ रही है लेकिन आप उठा नहीं रहे, सुन नहीं रहे। थोड़ा सुमरण करते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं तो बेल आपको जरूर सुनाई भी देगी, और ज्यादा सेवा सुमरण करते हैं सुनाई ही नहीं देगी, बल्कि बातचीत भी होनी शुरू हो जाएगी। हमने बहुत लोगों को देखा है, कुछ भी क्यों ना मिल जाए उसका शुक्राना करने में कुछ घंटे ही होते हैं और भूलने में सारी जिंदगी होती। मतलब बहुत रहमत हुई, बहुत कुछ मिला, उसका शुक्राना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और फिर ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, वो होना चाहिए। अच्छा, तेरे अकल के अनुसार भगवान को चलना चाहिए, ये तो बड़ा कमाल है, तू तो बेड़ा गर्क कर देगा सबका। अब एक इंसान के हाथ भी रिमोट मिल जाए भगवान का, वो यही कहेगा ना, मुझे सारी दुनिया का बादशाह बना दे और जो जो मेरे सामने अकड़ते हैं सबको रगड़ा लगा दे। फिर तो अकेला ही रह जाएगा, प्रजा तो बचेगी नहीं, कर लेना राज किस पे करेगा। पर भगवान का रिमोट किसी के हाथ होता नहीं, ना कभी हुआ ना कभी होगा। वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे कौन रोक टोक सकता है, और अपनी मर्जी के अनुसार ही वो लोगों का भला करता रहता है। उसे जो अच्छा लगता है, उसे जो सही लगता है वो वही करता है। अरे वो छोड़िए, उसके संत पीर फकीर भी कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना किसी के कहने से ना अपनी तरफ से। यह हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। इंसान अपने कर्मों की वजह से अपना बुरा करवा लेता है। दद्दा दोष न काहू दीजय, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजय अवर्जना। कभी निगाह मारते हो अपने कर्मों की तरफ? कभी ध्यान देते हो कि भाई मैंने क्या क्या कर्म कर रखे हैं? बचनों के परकच्चे आप उड़ाओ और भगवान ने फायदा ने किया, दोष भगवान को दो। इसने वचनों को मान लिया, हो नहीं सकता कोई बाधा उसका रास्ता रोक दे, वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, बुलंदियों को छुएगा। अपनी कमियों को दूर करो। सत्संग में सिर्फ राम नाम के लिए आते हैं, पर कुछ लोग गलत सोच के लिए भी आते हैं। फिर कुलों तक रगड़ा लगता है। खुद के तो लगना ही लगना है, आगे भी रगड़ा, पीछे भी रगड़ा, कुलों तक जाती है बात। क्योंकि सत्संग में एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। पीर फकीर राम की बात करते हैं, फकीर की बात सुनो और ध्यान राम में रखो। जब आपकी ध्यान इधर उधर दौड़ता है, कौन क्या कर रहा है, वो क्या है, वो फलां क्या है, ओवर क्लेवर मत बनो, रगड़े जाते हैं ऐसे इंसान। गलत कर्म इंसान को दुखी करता है और अच्छा कर्म इंसान को और खुशियां बख्श देता है। तो इसलिए राम का नाम जपा करो, राम नाम में यकीन रखा करो, क्योंकि राम नाम का जाप करते हुए ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपके कर्म खत्म होते जाएंगे, यानी पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की खुशियों से माला माल आप
क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां आके इंसान बैठे और सुन के अमल करे, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गौड़, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने अमल करे तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, मालिक का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। मालिक का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला, आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के चारों पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। साइंस के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल के, तो जितना थोड़ा पढ़ पाए, ज्यादा नहीं, जितना भी पढ़ पाए बहुत कम। तो बेपरवाह जी बोलने लगे कि आप सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुबाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पैसा लेता है। हम गारंटी देते हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्म जोगी। बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान, 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको। किरत कमाई यानी मेहनत करो, और खुद भी उन्होंने मेहनत। श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की,
लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किर्त कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो, ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाए। नमक की खान में जो जाते हैं वो नमकमय जरूर हो जाते हैं। कोयल और काग एक जैसे लगते हैं, पर जमीन आसमान का अंतर है। कूड़ा करकट, गोबर यहां पड़ा है, उसमें अगर फूलों के पत्ते भी डाल दोगे तो वो खाद बनेगा, खुशबूदार चीज नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को बचा के रखो संग से। बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यानी इंसान अच्छा चाहे क्यों ना हो, पर अगर बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की सोहबत करेगा, तो लाजमी बुरा बन जाएगा। गंगा जल में कितनी बदबूदार शराब डाल दो, वो गंगा जल ही कहलाता है। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, बुरे संग से बच के रहो। क्योंकि आदमी का मन चलायमान है, गतिशील है, ये एक जगह नहीं रुकता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में घूमता रहता है, इन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। इंसान बैठा कहीं और होता है और सोच कोई और चल रही होती है। इंसान दिखता कुछ और है, पर अंदर कुछ और है। जो ऐसे होते हैं वो कभी भी ना तो जिंदगी में खुद सुख लेते हैं और ना अपने साथियों को लेने देते हैं। खुद भी तड़पते हैं और परिवारजन भी तड़पते हैं। पर जो अच्छा होता है वो बुरों को भी बदल के अच्छे बना लेता है। इसलिए संग सोहबत हमेशा अच्छे लोगों की करो। पर आजकल लोगों को चस्का बहुत पड़ा हुआ है। सामने 2 लोग बातें करते हैं और तीसरे जो दूर से देख रहा है उसे होता है यार मुझे पता चलना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी श्रद्धा, जितनी तड़प होगी,
उतनी जल्दी ही अल्लाह वाहिगुरु राम मिला करते हैं। बिना तड़प के गाते रहो, बोलते रहो, सुनाते रहो। सज्जन सुना रहे होते हैं, मुंह जवानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी निगाह भगवान अल्लाह राम पे नहीं होती। उनकी निगाह आने वाले हर इंसान के हाथ पे होती है। वो कितने चढ़ा रहा है, कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा। बड़ी हैरानी होती है। अगर वो पैसा ईश्वर का है तो कोई उठाएगा तो अंधा ना हो जाएगा। अगर वो ईश्वर का नहीं है तो तू उठाएगा तो वो उठाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चिंता होती है कि भाई जोर मेरा लग रहा है, कोई और ही ना उठा के ले जाए। आजकल धर्मों की सच्ची बात लोग बताते नहीं, और बताते हैं तो खुद अमल कमाते नहीं। और जो खुद अमल नहीं करता उसकी बात का असर कभी किसी पे नहीं होता। पहले खुद अमल करना सीखो, फिर दूसरे को समझाते हुए अच्छे लगते हो। अगर दिए तले अंधेरा है तो दूसरों को रोशनी मिले ना मिले क्या फायदा। इंसान को अपने आप को सुधारना चाहिए। छुड़वाने के लिए उसे सत्संग ले आए, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ दे। वेद ग्रंथों में लिखा है, इस कलयुग में बुरे कर्म करने वाले को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ोगे, उसकी बुराइयां छुड़वा दोगे, तो जिस तरह कोई कटते हुए जीव को, गऊ को बुच्चड़ खाने से बचा लेता है, उससे हजारों गुना पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये कर्म कमाया करो। यानी आपके इर्द गिर्द जो नशे में धुत रहते हैं, जो बुराइयों से जुड़े हुए हैं, जिनका पेशा गलत कर्म है, उन्हें राम नाम से जरूर जोड़ा करो। भगवान की तरफ से वो खुशियां तो मिलेंगी, क्योंकि उसके बिछुड़े हुए बच्चे को आपने उससे मिलाया। पर उस आदमी का परिवार, जो आदमी सुधर गया, सारी उम्र आपको दुआएं देता रहेगा कि भाई आपने उनकी जिंदगी बदल दी, नरक से स्वर्ग बना दिया घर को। नरक कोई अलग नहीं होता। यहां नशा करते हैं या मांस खा खा के हड्डियां इधर उधर फेंकते हैं या उल्टियों के तालाब बन जाते हैं, वही नरक होती है। और कहां वहीं पे खुशबू होती है, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की चर्चा होती है, बड़े छोटों का प्यार और छोटे बड़ों का सत्कार करते हैं, यही स्वर्ग होता है। अगर यहां नरक भोग रहे हो तो अगले स्वर्ग की उम्मीद ना करो। अगर यहां स्वर्ग बन गया तो अनामी की उम्मीद करो, ताकि आवागमन खत्म हो जाए। सत्संग में आने से गम, चिंता, परेशानियां मिट जाया करती हैं। सत्संग में आने से इंसान को सोझी आती है, समझ आती है। और सत्संग में आके
सुमरण करके अमल करने से हर धर्म के पवित्र ग्रंथ की समझ आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग सुनो और उस पे अमल किया करो। जब तक आप सुनते नहीं, अमल करते नहीं, तब तक आप कोरे यानी खाली रहते हो। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मा सारा, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। तो संग अच्छा करोगे तो समझ आएगी। सत्संग करने से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं और इस जन्म के किए हुए बुरे कर्म खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए राम नाम के पुजारी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, परम पिता परमात्मा से अव्वल प्रेम रखो, क्योंकि वो एक ऐसा यार है, उससे यारी लगा ली, आप छोड़ोगे तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। और वो ऐसा पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, यही नहीं अगले जहान में भी आप पे विपदा नहीं आने देगा। इसलिए गुरु संत पीर फकीर कहते हैं, कच्चों यानी जो कच्चे दोस्त हैं, जो बात बात पे रूठ जाते हैं, उनसे तोड़ और पकड़े से जोड़, यानी सतगुरु अल्लाह राम से जोड़ो। उससे अगर लिब लग जाती है, उसकी भक्ति इबादत में अगर लग जाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते जो खुशियां आपको मिलेंगी। कल्पना से परे खुशियां मिलती हैं, परमा आनंद मिलता है। तो भाई हमेशा याद रखो कि सत्संग सुनना है और अमल करना है। इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा, बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट गर्मे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा
चेहरे पे अगर गुस्सा आया तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा। पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों। कोई मामूली बात नहीं है। मेला, मुजरा, सर्कस, सिनेमा, कहीं भी जाना हो, आदमी पैसे भी लगाता है, समय भी देता है। हासिल क्या होता है? कौन सा फल लेके आता है वहां से? कौन सा लाभ कमा के आता है? कुछ भी तो नहीं, टाइम पास। दूसरे शब्दों में बोले तो समय बर्बाद। और सत्संग में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। वो भजन है, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। इंसान मैं मेरी करता रहता है हर समय। इसे अपना बना लूं, उसे अपना बना लूं, एक होड़ सी लगी हुई है। मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी से छीन के खाना, इससे बड़ा पाप धर्मों में दूसरा नहीं है। जब आप किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाते हो तो वो निवाड़ा अमृत, आबो हयात नहीं बल्कि धीमे जहर का काम करता है। इसलिए आप मेहनत की करके खाएं, कड़ा परिश्रम करके खाएं, हक हलाल, दसा नौं दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, ये हमारे सभी धर्मों में प्रेरणा है। पर आप किसी को भी देखिए, ज्यादातर लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं। उनका धर्म कौन सा होता है? बदनाम धर्म होता है और बुरे कर्म करता है इंसान। धर्मों में लिखा नहीं है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बल्कि धर्मों में तो ये पाप बोला है। फिर भी आप लोगों को ठगी मारते देखो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते देखो, और पहचानो उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस, बहुत से धर्मों को हमने पढ़ा, उनमें तो कहीं भी इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उनमें तो गुनाह है, पाप, जहर। पर कौन मानता है धर्मों की? धर्मों का दिखावा, धर्मों का सरनेम हर कोई लगाता है, हर कोई पहनावा पहनता है। पर जब धर्मों की बात मानने की बात आती है तो कोई कोई है जो धर्म के वचनों पे अमल करता है। धर्मों को सिर झुकाना, सजदा करना, नमस्कार, सत्कार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि धर्मों में जो लिखा है उसको मानना भी जरूरी है। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो निंदा चुगली करना बढ़िया है, नशे करना बहुत अच्छी बात है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सही रास्ता है,
बुरे कर्म, हराम खोरी करना, वैश्यावर्ती करना बिल्कुल सही है। कहीं भी किसी भी धर्म में हमें लिखा हुआ बता दो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। ये लिखा हो कि ये जायज है, ये सही है। सारे धर्मों में ये लिखा है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये मना है। पर लोग धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म के वचनों पे बहुत कम चलते हैं। महापुरुषों ने लिखा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो। ऐसा टाइम आएगा, धर्मों का नाम तो सब रखेंगे, पहनावा तो सब पहनेंगे, पर धर्मों के कर्मों को बेरहम बन के लोग खत्म कर देंगे, यानी धर्म का कर्म नहीं किया करेंगे। तो आज वो टाइम चल रहा है। आप कोई भी ठेका देख लो शराब का, उसके सामने कौन खड़ा है? बुरा ना मानना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, वैसे कपड़े पहने एक आदमी खड़े हैं। जबकि इन धर्मों में लिखा है नशा बर्बादी का घर है, राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना है, पर फिर भी वहां लाइनें लगी होती। कोई शरेआम पीता है तो कोई चुपके चुपके पीता है। फिर धर्म का नाम क्यों? धर्म का नाम ना रखो। कहता ये कैसे ना रखो, ये तो मेरे मां बाप का धर्म है। अरे भाई, धर्म को अगर मानते हो तो धर्म में जो बातें लिखी हैं उनको भी मानो। गुरु पीर फकीर को अगर मानते हो तो गुरु वचन भी मानो। सिर्फ मानो और अमल करो, फिर देखो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे आपके बुरे कर्म धुल जाते हैं और अच्छे कर्म बन जाते हैं। आज होड़ लगी है, होड़, ठगी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, नशे की, दूसरे को नीचा दिखाने की, झूठा गुमान जो गैरत का रूप लेता है, उसको झुका दूं, उसको झुका दूं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप शूरवीर हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो अपने मन से जो आपके अंदर बुरे ख्याल देता है, लड़के देखो आप जीतते हो या आपका मन जीतता है। पता चल जाएगा आप कितने शूरवीर हैं, कितने बहादुर हैं। लड़ो अपने बुरे विचारों से। कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं कदम बढ़ाता आगे। मालिक के प्यारे भक्ति करने वाले वो ही मन के लगाम डालते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी, जिसने इंसान को बना दिया हवशी। किसी को माया की हवश, किसी को काम वासना विषय विकारों की हवश, किसी को अहंकार की हवश। बहुत लोग हैं पूरी दुनिया में, अपने देश में अरबों खरबों, पता नहीं इससे कितने गुना ज्यादा उनके पास पैसा है। क्या उससे वो गद्दा बनाएंगे जिसपे नींद ज्यादा अच्छी आएगी, या रजाई बनाएंगे जिससे गर्माहट ज्यादा आएगी? गाड़ी ले ली, जहाज ले लिया, बाल बच्चे, कोठियां, बंगले, बगीचे, सब कुछ बन गया, फिर भी वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो कहीं वो सही जगह पे लगा दिए जाएं तो आने वाली पीढ़ियों का फायदा हो जाए। इसी पे एक बात आपको सुनाते हैं, सच्ची बात। एक शाहूकार थे, बड़ा धन था उनके पास, बेहद कंजूस मक्खी चूस जिसे कहते हैं, बहुत पैसा था। वो मुनीम को कहने लगे, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताओ, मेरे पास जो दौलत है ये कितनी पीढ़ियां खा सकेंगी? मुनीम ने हिसाब लगाया
और खुश होके मुनीम कहने लगा, शाहूकार जी, आपकी आने वाली 10-11 पीढ़ियां, कुलें कुछ भी ना करें तो भी आपकी दौलत खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है आपके पास। शाहूकार रोने लगा। मुनीम दंग रह गया कि मैंने सोचा ये खुश होगा, ये तो रो रहा है। मुनीम ने पूछा, शाहूकार जी रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मेरी 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? मैं तो मर गया, ये तो सिर्फ 11 पीढ़ियां ही खा पाएंगी। मुनीम जी ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी और ज्यादा पीढ़ियों को मैं कमा के देके जाऊं और वो आराम से जिंदगी गुजारे। मुनीम बहुत समझदार था, भगवान को मानने वाला। कहने लगा, शाहूकार जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर दान करना पड़ेगा, भोजन दान करो, धन दान करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। मुनीम को शाहूकार कहने लगा, मैं कितना दान करूं? मुनीम कहने लगा, जी ऐसा करो, आज आप भोजन ले चलो, फलां भक्त है, अपने उसको भोजन देते हैं। शाहूकार कहने लगा, बस? कहता, हाँ जी, ये दान होता है, भूखे को खाना खिलाना। वो भोजन लेके गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भक्त जी बाहर आए। कहने लगे, अहो भाग्य, नगर सेठ हमारे घर आए। कैसे आए सेठ जी? सेठ जी कहने लगे, भाई मैं तो तेरे को भोजन देने आया हूं। भक्त कहने लगा, 1 मिनट सेठ जी रुको। भक्त अंदर गया, वापिस आ गया, कहने लगा, सेठ जी ये भोजन ले जाओ, मेरे घर शाम का भोजन है, ये भोजन मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। आंखें खुल गई सेठ जी की। ओ तेरी, मैं तो सोचता था 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा, और इसको कल की चिंता नहीं, सिर्फ शाम तक का भोजन है, ये बेफिक्र है, चेहरा नूर से भरा हुआ और मैं रोता ही रहता हूं। तो मुनीम ने बताया, सेठ जी भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, मेहनत हक हलाल की खाया करो, खून चूसना बंद कर दो तो आने वाली पीढ़ियां आपकी मौज करेंगी। तो ये है हमारे धर्मों का सच्चा दान। पता नहीं इतने इतने पैसे लोगों के पास, दुनिया के पास हैं, उसका करेंगे क्या? पता नहीं कब पटाखा सा बोल जाएगा, सब कुछ धरा धराया रह जाएगा। खुद तो गए ही गए, और जो छोड़ गए किसी को फायदा भी नहीं हुआ, क्यों पता ही नहीं किस किस में फंसा रखा है, कहां कहां उलझा रखा है। यहां तो चलो फिर भी ज्यों त्यों ढूंढ सकते हैं, कहते हैं बाहर तो कोई नंबर मिलता है, वो नंबर जिसके पास है उसका पैसा, नंबर गया तो सब कुछ ही गया। उस नंबर के लिए लोग ज्यादा ढूंढते हैं, कोई मर जाए तो मरने वाले को कम देखते हैं कि वो नंबर ना कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सारा सामान ही नंबरों पे मिलता है। सुनने में आया है, सच क्या है ये तो राम जाने। तो आखिर आदमी की प्यास कहां जाके बुझेगी? इतना हवशी है ये, आखिर कहां रुकेगा ये जाके? सब कुछ होते हुए भी कंगाल। ऐसे हम सत्संग करते करते राजस्थान में पहाड़गंज जगह है, रात को वहां रुके, जंगल में रुकते थे, टेंट लगा लेते थे। एक बुजुर्ग दंपति वहां, हम पहुंचे, सेवादारों ने बताया गुरुजी आधा मकान गिरा हुआ है, एक मकान सही एक गिरा है। हमने कहा बना दें, कहते ना। कि आप आटा ले लो, कहते ना। कहते गुरुजी से मिला दो। हम मिले, बोलो बुजुर्गवार क्या सेवा करें आपकी? कहने लगा गुरुजी सेवा की जरूरत नहीं, वो पैसे लेके आए। हमने कहा नहीं हमने नहीं लेने। कहता गुरुजी पहले फकीर हो जो किसी से लेते नहीं, वरना जो भी कोई आता है हम तो देते ही देते हैं, तभी आशीर्वाद मिलता है अगर देंगे तो। हमने कहा आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता, ये बिना टैक्स के मिलता है। फकीर आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। फकीरों के पास आशीर्वाद या दुआ होती है, करना कराना तो ओम हरि अल्लाह राम ने होता है। तो कहने लगा गुरुजी
मुझे जो चाहिए आप दे सकते हो। हमने कहा बोलो भाई। कहने लगे हमें भगवान से मिला दो, कोई गुरुमंत्र दे दो ताकि भगवान की भक्ति करके उसको मिलने, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमने कहा भाई सत्संग में आपको बताएंगे। अब वहीं से सत्संग करते करते हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई में सत्संग कर रहे थे, एक आम लोग मिले, उनमें बहुत धनाढ़ लोग भी थे। हमने कहा भाई आपके लिए कोई सेवा, जैसे बुजुर्गों से पूछा था। कहने लगे हाँ गुरुजी क्या? 50 करोड़ लगाया है, उसको 1 अरब बना देना। अब सोचो 50 करोड़ लगाया है, 1 अरब बना देना। आप क्या करोगे? भगवान को प्रसाद खिलाएंगे। वाह क्या लालच देते हो। पर हम आपको आज सच बताएंगे। सच क्या है धर्मों में? धर्मों में सच है, भावना से प्रभु को पाया जा सकता है, श्रद्धा से पाया जा सकता है। पर श्रद्धा का मतलब रुपया पैसा नहीं।